बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है और आज सदर पाकिस्तान का बतौर सदर उनका आज आखिरी दिन है और फिर जनाब या तो वो घर चले जाएंगे या फिर अगले सदर के इंतखाब तक वो सदर पाकिस्तान तो रह सकते हैं, लेकिन फुल फ्लैज अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो हैं उनके भी तकरीबन 8 दिन बाकी हैं और फिर ये नया सिस्टम आएगा, पलटा खा जाएगा और फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके गिर्द शिकंजा मजीद तंग होगा। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज सबसे पहली खबर पर हमने जनाब बात करनी है कि आखिरी रात है, ऐवान सदर में आज एक फैसला कुन मुलाकात हुई है और वो मुलाकात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुई है और उससे पहले इमरान खान साहब का पैगाम भी ईवान सदर में गया और इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के मुज़ाकरात वो दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन अचानक से उसका ड्रॉप सीन भी हुआ है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। पसे पर्दा डील की खबरें हैं, वो कहां तक पहुंची है, मामला क्या है या माजरा क्या है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब को फांसी की सजा। अब ये सिस्टम जो है उन्होंने इमरान खान साहब को अब मुकम्मल तौर पर फिक्स करने का फैसला कर लिया है। अब किस केस में इमरान खान साहब जो है उनको पकड़े जाने का ना सिर्फ इम्कान है बल्कि फैसला हो चुका है, क्या कुछ हो सकता है, मामला किस जानिब जाएगा और चीफ जस्टिस की कोर्ट में आखिरी बॉल किस तरह से फेंक दी गई है, आखिरी उम्मीद बची है चीफ जस्टिस, आखिरी 8 दिनों में क्या होगा। तो ये तमाम तर डिटेल्स वमा हकाइक और वमा सबूत आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना ही चाहता हूं कि वो परवेज खट्टक जिसको इमरान खान साहब ने परवेज खट्टक बनाया, जिसको इमरान खान ने एमएनए बनाया, फिर विद्राला केपीके बनाया, फिर जनाब उनको वज़ीर दिफा बनाया, उसको एक ब्रांड बनाया, उसको एक नाम दिया, लेकिन उसी परवेज खट्टक ने इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। आज आप सबको पता है कैसे उन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाई, किस तरह से बनाई या बेहतर तौर पर जानते हैं। तो आज उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अमीरों का साथी था, उन्होंने हमारी एक ना सुनी। नौशहरा में जलसे से खिताब में परवेज खट्टक ने कहा कि मुखालफिन सुन लें कि उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। 3.5 साल हमने पीटीआई में तमाम ड्रामे देखे, वहां किसी की इज्जत नहीं की जा रही थी, यानी कि 3.5 साल जब इनके पास वजारत थी तो फिर ठीक था, ड्रामे भी कबूल थे, सारा कुछ कबूल था। जैसे इक़्तिदार से निकले ये इनको ड्रामे याद आ गए। अब हम अंदाजा लगाएं कि अवाम को किस तरह से ये लोग चूना लगा रहे थे। बिलफर्ज इमरान खान साहब गलत थे, इमरान खान साहब कौम के पैसों पर डाका डाल रहे थे। इमरान खान साहब जो हैं वो वक्त जाया कर रहे थे, वो जब अयाशी कर रहे थे, तो उस वक्त ये खड़े होते, खान साहब के खिलाफ आवाज उठाते, आवाज हक बुलंद करते कि इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए खतरनाक हैं। लेकिन उस वक्त चूंकि इनके पास वजारतें थी, चूंकि इनके पास अयाशियां थी, प्रोटोकॉल थे, पैसा था, करप्शन थी, सारा कुछ था, लेकिन आज इनको इनकलाब जो है वो याद आ गया। तो कौम में ये चूरन जो है वो बेचना नामुमकिन है। पाकिस्तान की कौम अब जाग चुकी है, पाकिस्तान की कौम को समझ आती है कि कौन उनके हक में बेहतर है, कौन उनके हक में बेहतर नहीं है। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले चोर लटेरों को आगे लाते थे, यानी कि खुद भी चोर लटेरे थे। इन्होंने 3.5 साल वजारत दिफा, फिर उसके पहले जनाब ये केपी के वज़ीर भी रहे, तो उस वक्त इनको याद नहीं आया। 10 साल जो है वो इन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वजारतें लूटी और ये चीज़ें जो हैं वो जनाब आपके सामने हैं। लेकिन ये अब सूरत हाल किस जानिब जाएगी ये आपको बेहतर तौर पर मैं आगे चलकर बता देता हूँ कि अब इमरान खान साहब जो है उनके गिरद शिकंजा मजीद तंग हो गया है। आज जनाब निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि नवंबर में IMF रिव्यू आएगा, यानी कि नवंबर में IMF दोबारा आएगा, यहाँ पर मीटिंग होंगी, फिर किस्त जारी होगी। पहले जब किस्त जारी थी पीडीएम के दौर में जनाब IMF का वफद जो है वो ज़मान पर गया था इमरान खान साहब से मुलाकात करने। नवंबर में भी ये सूरत हाल होगी, तो अगर ये सूरत हाल हुई तो अगर खान साहब जेल के अंदर हुए तो अटक जेल के अंदर खान साहब से जो जनाब जो अपना IMF है वो जब मुलाकात करने जाएगा, तो ये सबके लिए बहुत बड़ी चुपेड़ होगी। पहले भी चुपेड़ थी, अब दोबारा एक और बड़ा थप्पड़ जो है वो ताकतवरों को लग सकता है। तो उन्होंने कहा कि फिर अगला मरहला पैसों के इजरा का होगा, रुपये की कदर में कमी गैर मुतवक्की नहीं है। वर्ल्ड बैंक के कर्जों पर भी फास्ट ट्रैक ले सकेंगे तो वसूली मुमकिन है। तवक्को है कि $6 अरब का दर मुबादला मुल्क में आएगा, हमें सिर्फ मशत को बहाल करना है। ये जनाब सारी चीज़ें जो हैं वो तो आपके सामने हैं। और फिर साबका हुकूमत में जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पीडीएम की हुकूमत आई, उन 16 माह में मुल्क की कर्जों में रोजाना 41 अरब रुपए का इजाफा होने का इंकशाफ हुआ। रोजाना की बुनियाद पर 41 अरब रुपए हमने कर्जे जो हैं वो लिए। 13 जमातों की साबका इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में हुकूमती कर्जों का मजमूई हजम 43 अरब रुपए से बढ़कर तकरीबन 62,000 अरब रुपए तक जो है वो हो गया है। अब जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूँ
कि जनरल आसिम साहब बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं जो वो मशद के साथ कर रहे हैं। अगर वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान की मशद को ठीक करने की ज़रूरत है, इस वक्त कोई भी इतने काबिल नहीं है कि पाकिस्तान की मशद को संभाल सके। चलें, हमने फॉर द सेक ऑफ टाइम इस बात को तस्लीम कर लिया कि जनरल आसिम पाकिस्तान को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अगर वो कंपैरिजन करें इमरान खान के दौर का और पीडीएम के दौर का, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस दौर के अंदर इकॉनमी बेहतर थी, किस दौर में करप्शन ज्यादा हुई। इन 16 माह में इन लोगों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने। इन 16 माह में एक पार्टी के खिलाफ जो कुछ हुआ, यानी कि पूरे का पूरा निजाम एक शख्स को गिराने में मसरूफ हो गया और एक शख्स को गिराने के लिए इन्होंने पूरे मुल्क को डुबो दिया। जो कुछ आपके सामने रजीम चेंज ऑपरेशन, 9 मई खान साहब पर कातिलाना हमला, इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया गया, फिर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सारा कुछ आपने होते हुए देखा। लेकिन अगर आपने ये चीजें देखी तो दूसरी जाने फिर पूरा मुल्क जो है उसको आपने अनार्की की तरफ धकेल दिया और फिर इस पूरे मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। अब इसका कसूरवार कौन है? अब आपने कसूरवार को पकड़ना है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब भी इमरान खान साहब को फिक्स करने पर लगे हुए हैं। इकॉनमी खराब है और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, यानी कि अगर आपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी कि आप मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं ताकि मार्केट का जो ट्रस्ट लेवल है वो उनका वो जो अदम इत्मीनान है वो इत्मीनान के अंदर तब्दील हो सके। लोग मार्केट पर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है, इन्वेस्टर तैयार नहीं है, बिजनेसमैन तैयार नहीं है। तो खौफ का आलम है। तो कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इत्मीनान करने को तैयार बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है, इसको देखने की जनाब ज़रूरत है। अब लेकिन जनाब मैं जो अब तक खबरें पहुंचाना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में गैर यकीनी जो है वो पाई जा रही है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरी रात है आज सदर पाकिस्तान की, 12 बजे उनके फुल फ्लेज इख्तियार खत्म हो जाएंगे। फिर जनाब वो सदर पाकिस्तान जो इंतखाबात की तारीख है वो नहीं दे सकते। 12 बजे से पहले दे दें तो दे दें, उसके बाद वो नहीं दे सकते। अगर वो अपने हुद्दे पर रहना चाहें तो रह सकते हैं, घर जाना चाहें तो घर भी जा सकते हैं। उसके बाद जनाब निगरान सदर आ जाएंगे, सादिक सिंघानी साहब चेयरमैन सेनेट होंगे। तो यही तैयारियां कर रही हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान ने ऐवान सदर ना छोड़ने का फैसला किया। अब तक जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं। अब जनाब सदर पाकिस्तान की एक अहम तरीन एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात हुई है ऐवान सदर में। वो मुलाकात किसके साथ हुई है वो भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन इमरान खान और जनरल आसिम के मुज़ाकरात वो उसका भी ड्रॉप सीन आज मुकम्मल तौर पर हो गया है। जनाब DGI आर्मी चीफ की ऐवान सदर में एक मुलाकात हुई, वो मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रख भी दी थी। अब उसके बाद होता यह है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं अली जफर साहब, वो ईवान सदर में सदर पाकिस्तान से मिलने जाते हैं। कई घंटों में मुलाकात जारी रही। जोर दिया गया कि जनाब आप पाकिस्तान देखिए साहब जो है वो आप सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान ने अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। अगर आप इसको समझें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सदर पाकिस्तान विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। अब आप उन्होंने देखा कि कैसे इस आपके साथ खेला गया। अभी सदर पाकिस्तान जो है वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। तो अली जफर साहब इमरान खान साहब का पैगाम लेकर जनाब सदर पाकिस्तान के पास गए, क्योंकि वकला के साथ खान साहब की बहुत सारी मुलाकातें हैं। तो खान साहब का पैगाम गया, लेकिन सदर पाकिस्तान ने वो पैगाम मानने से अब तक जो जराए कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करना। ये मैं आपको कंफर्म खबर जो है वो दे रहा हूं। और आपको 12 बजे के बाद आपको इस खबर की कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि जनाब जो खबर मैंने ब्रेक की है, जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जनाब आज एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान की ऐवान सदर के अंदर। यह मुलाकात है जनाब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहम्मद अली दुरानी, उन्होंने सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए सियासी मुशावरत और डायलॉग का पैगाम दिया है सदर पाकिस्तान को। मोहम्मद अली दुरानी कौन है? ये मुशर्रफ दौर में साबिक वज़ीर इत्तलात रहे, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी साथी हैं और पैगाम रसानियों में ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो जनाब इन्होंने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की और इन्होंने कहा कि आप डायलॉग करें, आप जरा मुशावरत करें और सियासी कशीदगी को ख़त्म करें। ये पैगाम किसकी जानिब से है? क्या ये लेकर आए हैं या फिर बड़े घर से आया है? या आप बेहतर तौर पर जानते हैं, मुझे बताने की जनाब जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम जो मसला जनाब वो बड़ी समझदार हो गई है, उनको समझ आती है कि आप पस पर्दा क्या चीज़ें हैं। और सदर पाकिस्तान ने कशीदगी खत्म करने की कोशिशों को सराहा है। अब मोहम्मद अली दुरानी जो है वह आइंदा तकरीबन 2 से 3 रोज में मज़ीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। वो मुलाकातें न सिर्फ सियासतदानों के साथ होंगी बल्कि ताकतवर हलकों के साथ भी होंगी। वो मुलाकातें करने जा रहे हैं। ताकतवर हलकों में किन के साथ मुलाकातें होंगी, फिर पैगाम रसानियाँ होंगी। अब सियासी कशीदगी को खत्म करना है। अब आप इस खबर को देखें तो आपको अंदाजा होता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करने को तैयार हो गई है। इमरान खान साहब ने भी कहा कि जनाब वो इदारों के साथ मुलाकात जो मुशावरत करने को तैयार हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, सियासतदानों के साथ भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। फिर उधर से ये मोहम्मद अली दुरानी का पैगाम आना, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अब कशीदगी को ख़त्म करना है तो इमरान खान साहब वाहिद ऑप्शन है। आप इमरान खान साहब से जाकर आज माफ़ी मांग लें, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि मार्केट में जो ट्रस्ट लेवल है वो 100% बढ़ जाएगा। अगर आप आज इंतखाबात करवा दें, आप मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब तमाम आज बिलावल भुट्टो का बयान, उन्होंने कहा कि अगर कौम इमरान खान साहब को लाना चाहती है तो हम कबूल कर लेंगे। यानी कि अब सबको नजर आ गया है कि अगर आप इमरान खान साहब अगर हार गए और आपने उसको हरवा दिया
तो कौम ये इलेक्शन कबूल नहीं करेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान बैलेट पेपर से निकाल दिया तो मुल्क नाके की तरफ जाएगा और कौम ये इलेक्शन कबूल नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें आपको बेहतर तौर पर जानने की जरूरत है। तो ये अब एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो चूंकि उनको शायद जाग आई है, जब वो नींद से बेदार हुए हैं तो उनको अंदाजा हुआ है कि इमरान खान साहब के बगैर ये सिस्टम चलाना जो है वो नामुमकिन हो गया है। तो ये सदर पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाया गया है। तो ये अब ये मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। किस तरह से नाकाम हुए ये भी आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं अब उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है। जैसे भुट्टो को रास्ते से हटाया गया, बेनज़ीर भुट्टो, लियाकत अली खान, चलो उनका तो मामला था। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ वो सारा कुछ इमरान खान साहब के साथ होने जा रहा है। वो कैसे? और ये बॉल जो है वो आखिरी बॉल है और ये चीफ जस्टिस की कोर्ट में फेंक दी गई है और ये आखिरी उम्मीद है इमरान खान साहब की। अब जब 9 मई का वाकया हुआ, प्लांटेड वाकया था, उसके अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इमरान खान साहब को सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया। इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जब आप ओपन ट्रायल करवाएं मैं सबूत पेश करने के तैयार हूं, आप सबको बताऊंगा कि कैसे मेरे खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आर्मी चीफ साहब का बयान भी आपके सामने है, इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कोई जुडिशियल इस पर जनाब बेंच जो है वो नहीं बनाया जा रहा, कोई जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये एक प्री प्लान वाकया था जो इमरान खान साहब को जिसको इस्तेमाल किया गया और उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तरीके साहब को तोड़ा गया। अब जनाब हुआ ये है कि JIT की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और JIT ने इमरान खान साहब को 9 मई के वाकये में कसूरवार जो है वो ठहरा दिया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है कि JIT ने इमरान खान साहब को 9 मई के वाकये में कसूरवार ठहरा दिया है। और फिर जनाब न सिर्फ इमरान खान साहब को, और ये बात खान साहब तक नहीं रही बल्कि इमरान खान साहब की फैमिली को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है और ये पूरे का पूरा रंदा फिरने जा रहा है। चाहे बुशरा बीबी हो, चाहे खान साहब की जो है वो बहनें हो, उनके जनाब उनका चाहे भांजा हो, इन सबको रगड़ा जाना है और इमरान खान की पूरी फैमिली को खत्म करने का प्लान है। और पार्टी की लीडरशिप जो है जो पाकिस्तान तहरीक साहब को छोड़ भी गई है उनको भी इसके अंदर कसूरवार ठहराया गया है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो है वो भी कसूरवार ठहरे हैं। और कोर कमांडर के घर पर जो हमला हुआ है JIT में बताया गया कि वो इमरान खान की हिदायत पर करवाया गया है। तो इस वजह से खान साहब जो हैं वो कसूरवार हैं और इमरान खान साहब को इस केस के अंदर, कोर कमांडर हमला केस के अंदर गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। अगर इस केस के अंदर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो अब जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है वो खान साहब का अगर फौजी अदालतों में वो जाते हैं तो जनाब उनको फिर जो है वो ट्रायल का मौका नहीं दिया जाएगा, अपील का मौका नहीं दिया जाएगा और कम से कम सजा आप बेहतर तौर पर जानते हैं उम्र कैद है, फांसी की सजा है, जलावतनी तो नहीं हो सकती। लेकिन अब इमरान खान साहब चूंकि वो मुल्क छोड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है, वो किसी भी किस्म की वो डील नहीं कर रहे, वो डटकर खड़े हुए हैं। उन्हें आज आखिरी पैगाम पहुंचा भी दिया कि जनाब वो डटकर खड़े हैं, आखिरी सांस तक इस मुल्क का मुकाबला करेंगे, इस माफिया का मुकाबला करेंगे। तो अब ये उनको डराया जा रहा है कि अब आपका आखिरी जो वक्त है सजाए मौत आपको दे देंगे, उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी। ये 3 सजाएं हैं, इससे छोटी ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये JIT की रिपोर्ट जिसने इस वक्त तहलका मचा कर रख दिया है और चीफ जस्टिस जो है वो आखिरी उम्मीद है। अब ये केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों के अंदर नहीं हो सकता, अगर ये 8 दिनों के अंदर चीफ जस्टिस जो है वो बड़ा खड़ा कर दें, कुछ बड़े फैसले कर जाएं तो फिर इमरान खान साहब जो है वो बच सकते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद है चीफ जस्टिस के साथ बंधी हुई है। तो चीफ जस्टिस जो हैं वो कुछ ना कुछ अगर बड़ा कर गए तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनके लिए कोई रास्ता हमारा हो सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अब सितंबर से नवंबर तक खान साहब के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस रहने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।